बिल्कुल, तो ट्रेड का चौका में सबसे पहले अमोल आप बताएं आपके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे। गुड आफ्टरनून। मुझे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टील अथॉरिटी अच्छा लग रहा है। मेटल स्टॉक्स में कल भी एक्टिविटी अच्छा था और वही मोमेंटम को स्टॉक ने या सेक्टर ने कैरी किया है। सो मैं एक स्टील अथॉरिटी के साथ जाना चाहूंगा। 134.50 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट्स निकल के आ रहे 143 और 145 के। स्टॉप लॉस उसका रहेगा 131 का। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है डेली और वीकली चार्ट्स पे। तो चांसेस है कि आई थिंक यही टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो स्टील अथॉरिटी में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। दूसरा मैं एक टाटा केम के साथ जाना चाहूंगा। 1060 के आसपास मैंने पिक किया था। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। टारगेट्स है 1100 और 1125 के और स्टॉप लॉस है उसका 1035 का। आई थिंक जो रिवर्सल फॉर्मेशन किया था स्टॉक ने उसी को कंटिन्यू रखा है। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। टेक्सचर काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर यही फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है तो इसमें भी एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो टाटा केमिकल्स यहाँ पर आपको 1100 का पहला लक्ष्य, दूसरा लक्ष्य 1125 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर 1035 का रखना है अमोल जी की राय में। दूसरा जो स्टॉक है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आपको लक्ष्य 143 का रखना है और दूसरा जो लक्ष्य है वो 145 का, स्टॉप लॉस 131 रुपए का यहाँ पर रखना है। चलिए लक्ष्मीकांत जी आप बताइए आपको कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं। जी, मेरा सबसे पहला जो कॉल रहेगा वो स्विंग ट्रेड के हिसाब से है। तो मैं अपोलो टायर को रिकमेंड करना चाहूँगा। यहाँ पे मुझे असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है और पिछले कई दिनों से यहाँ पर एक हायर टॉप हायर बॉटम भी नज़र आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली आज इसने गैप अप ओपनिंग के साथ एक बुलिश फॉर्मेशन बनाया है। मुझे लगता है कि यहाँ से स्टॉक अपसाइड का मूव दिखा सकता है। जो हमारे टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 575 के, और जो हमारा स्टॉप लॉस हमें रखना है वो रखना है 530 का। दूसरा जो कॉल है वो है आईसीसीआई जनरल इंश्योरेंस का। मेरे को लाइन ऑफ पैरिटी से एक स्टॉक में रिबाउंड नजर आ रहा है। कल यहाँ पर एक हमें हल्की सी मुनाफा वसूली देखने को मिली थी, बट मुझे लगता है कि यहाँ से एक कप का फॉर्मेशन तो हो चुका है, बट ये हैंडल का फॉर्मेशन होना बाकी है। तो यहाँ से एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो आने वाले समय में आईसीसीआई जीआई को हम बाय कर सकते हैं। इसमें जो हमारे जो लेवल्स रहे करंट लेवल्स पे हमें इसको बाय करना है। इसमें जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2450 का, और हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2150 का। ठीक है, तो आपको यहाँ पर दो अहम स्टॉक्स बताते हुए लक्ष्मीकांत जी, और इन सब के बीच में अब एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं। पावर सेक्टर में मार्केट कम्पलिंग लागू होने की खबर से आईएक्स का जो शेयर है वो 2 दिन में 15% से ज़्यादा टूट गया है। मार्केट कपलिंग को लेकर आईएक्स पर ब्रोकरेज ने भी रिपोर्ट पेश की है। ये पूरी जानकारी, ये पूरी रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी शरद जुड़े हुए हैं। जी शरद बताएं। जी बिल्कुल, आईएक्स की बात करें तो पिछले 2 दिन में स्टॉक में 15% का गिरावट आया है ना। मार्केट कपलिंग का जो है न्यूज़ फ्लो चल रहा है। वित्त साल 2025 के अंत तक जो है ये लागू हो सकता है। और याद रखिए ये पावर एक्सचेंजों के लिए मार्केट कपलिंग की जो ये एक योजना है, और ऊर्जा मंत्रालय की जो मार्केटिंग कपलिंग को लेकर जो है एक प्रतिबंध लगाई हैं। तो ऑफकोर्स इन पे जो है थोड़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है एक्सचेंजेस को। मार्केट कपलिंग से जो है सभी एक्सचेंज पर एक समान का रेट लगने वाला है, यानी कि मोनोपोली नहीं रहेगा जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज एंजॉय कर रहे थे। इसके अलावा आईएक्स का जो बर्नस्टाइन की एक रिपोर्ट भी आई है, और उसका भी कारण जो है आज सेलिंग देखने मिल रहा है। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार है और लक्ष्य जो है 130 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। मार्केट कपलिंग होने पर जो है नुकसान हो सकता है, जो हमने पहले भी बताया था। और मार्केट कपलिंग आरटीएम एसईजेड के जो फॉर्मेट है उसमें आने वाला है। मार्केट कंपनी के लागू होने के चांस जो है अभी 50% ही हैं, बिकॉज एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस भी होता है गवर्नमेंट का। लेकिन गवर्नमेंट अपनी स्टांस बता रही है कि अब वो शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा जो है ट्रांजैक्शन चार्ज में भी जो है थोड़ी कमी आ सकती है। तो ट्रांजैक्शन चार्ज कम हो गए तो एक्सचेंजेस की कमाई भी कम हो जाएगी। अब अगर आईएक्सी शेयर की बात करें तो अपने 2 दिन में स्टॉक में भारी गिरावट, 16% का गिरावट आया है। 1 महीने में सिर्फ 8% का रिटर्न आया है। हालांकि अगर अब 6 महीने का चार्ट देखें तो स्टॉक जो है 50% रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिया है। बट ओवरऑल नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है और स्टॉक में दबाव पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखने मिल रही है। बिल्कुल, तो ये है नज़रिया आईएक्स पर इस वक्त। तमाम जो खबरें हैं और किस वजह से ये दबाव नजर आ रहा है वो भी हमारे सहयोगी शरद ने आपको बताया।
चलिए बढ़ते हैं आगे और अब इस पर एक राय ले लेते हैं। अमोल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। न सिर्फ आईएक्स पर नज़रिया दीजिए, इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो पावर और ऊर्जा क्षेत्र है उसकी दो और कंपनियों पर भी आप राय दीजिए। और इन दो कंपनियों की चर्चा इसलिए क्योंकि इन पे भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। पहला है पावर ग्रिड, जिस पर गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय को मेंटेन किया हुआ है, लक्ष्य जो है वो 370 रुपए कर दिया है। दूसरा है एनटीपीसी। एनटीपीसी में भी गोल्डमैन सैक्स की जो रेटिंग है वो बाय की रेटिंग है और लक्ष्य 430 रुपए प्रति शेयर किया हुआ है। तो एक तरफ इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं, हालांकि हम पूरी तरह से इसे ऊर्जा क्षेत्र का नहीं कहेंगे, ये एक एक्सचेंज शेयर है, लेकिन बाकी दो ऊर्जा क्षेत्र के कोर शेयर्स हैं। जरा इन तीनों पर नजरिया दीजिए। जी जरूर। आई थिंक पहले हम आईएक्स पे अगर हम देखते हैं तो ये काफी सरप्राइजिंग भी था और काफी शार्प फॉल था। ये वीक में अगर हम देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 11% का करेक्शन हो चुका है। मुझे लगता है ये एक बड़ा रिवर्सल है फिलहाल तो। और अगर इमीडिएट कोई सपोर्ट के लिए देख रहा है तो मुझे लगता है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज या फिर हम 200 रुपए का लेवल कंसिडर कर सकते हैं। आई थिंक वो इम्पोर्टेंट रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम लार्जर टेक्सचर देखते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा करेक्टिव जो फॉर्मेशन है वही कंटिन्यू रहने के फिलहाल तो चांसेस दिख रहे हैं। 215 ऊपर में एक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल का काम कर सकता है। अगर हम आपने पूछा था कि पावर ग्रिड की तरफ जाते हैं तो ये डेली और वीकली दोनों चार्ट फॉर्मेशन काफी प्रॉमिसिंग है। एक स्टॉक ने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया और अभी ये 2 दिन में एक स्टॉक ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम पकड़ के रखा है और उसी को मेंटेन रखा है। ये वीक में भी देखते हैं तो 5-6% का रैली स्टॉक में हो चुका है। सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए लेवल रहेंगे 350, 352। उसके ऊपर अगर रहता है तो ये बुलिश टेक्सचर कंटिन्यू रहेगा। आने वाले दिनों में अगर हम टेक्निकली बात करते हैं तो 375 तक भी जाने के चांसेस पावर ग्रिड में दिख के आ रहे हैं। एनटीपीसी का अगर हम बात करते हैं तो एनटीपीसी भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे था जो 420 का था, उसको वो क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली और इंट्राडे दोनों टाइम फ्रेम में। आई थिंक सेटअप इसका भी अच्छा है। मुझे लगता है कि 420 425 क्रूशियल सपोर्ट्स है। जब तक उसके ऊपर रहता है, ये जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है वो कंटिन्यू रहता है। ऑन द हायर साइड थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखता हूँ तो 440 445 तक के टारगेट्स एनटीपीसी में भी निकल के आ रहे हैं। 440 445 तक के टारगेट्स एनटीपीसी पर दिखाई दे सकते हैं। इसी के साथ पावर ग्रिड और पावर एक्सचेंज आईईएक्स की भी हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट पर फोकस करते हैं, ऑप्शंस के चैंपियंस। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बाजार पर ही राय दे दीजिए और इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कमाई के मौके आप कहां देख रहे हैं वो भी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून। बात करें मार्केट की निफ्टी की तो निफ्टी में ओवरऑल देख रहे हैं हम पास्ट 3 डेज से ग्रीन बाउंड हमें सेशन देखने में ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी करनी चाहिए निफ्टी में। इमीडिएट सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए बनता है 25,800, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,050 के रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ना ऑप्शन स्पेसिफिक बात करते हैं, एनटीपीसी की बात करेंगे। एनटीपीसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ऑन द चार्ट पे डेली चार्ट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिला है तो एनटीपीसी का अक्टूबर का कॉल ऑप्शन 430 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी इन द रेंज ऑफ 17 to 19 रुपीज में। स्टॉप लॉस में 14 रुपीज, टारगेट है 29। बिल्कुल, एनटीपीसी के अक्टूबर के 430 के कॉल खरीदने की सलाह। देवांग, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी का डिस्क्लोजर भी हम इसी के साथ चला लेंगे। करीब 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें। इस बीच लक्ष्मीकांत शुक्ल जी ने अपने कुछ ट्रेड्स दिए थे, उसमें एक गलती थी, वहाँ फिर से दोहरा देते हैं। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस पर उन्होंने खरीदारी की राय दी थी। 2450 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और 2150 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस उन्होंने रखा था। खरीदारी की राय आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।